हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मैथ स्टूडियो में। आज मैं आपको क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट सम करवाऊंगी। देखिए वो क्या कह रहे हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमने क्या करना है, जो गिवन नंबर है उसको उसके प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट करना है। देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर्स होते क्या हैं। वो नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पर जाएं, वो नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स, या जिनको हम प्राइम फैक्टर्स भी बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 सिर्फ अपने टेबल पर जाता है। 5, 11 ये सारे क्या है? प्राइम नंबर्स है। ठीक है, सो हम प्राइम फैक्टर्स में बताने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे 140 को कुछ ऐसे लिख लेंगे। सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 भी एक क्या है? प्राइम नंबर, जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे जाता है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 2। 142 के टेबल पे कहाँ जाता है? 70 पे। अगर किसी को ये नहीं समझ आया 140 के बाद 70 कैसे आया, देखिए क्या करना है। हमने ऐसे 140 को यहाँ पे 2 के साथ डिवाइड करके देख लेना है। 14 कहाँ पे जाता है? 7 पर, और यहाँ पे 0 एज इट इज ऐसे आ जाएगा। हमने हमेशा स्टार्ट 2 से करना है, गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और दूसरी बात एक और जो बहुत ही ध्यान रखनी है, जहाँ पे गलती होने के बहुत चांसेस हैं, कि हमेशा प्राइम फैक्टर्स निकालते टाइम इधर की साइड हमेशा प्राइम नंबर्स ही लेने हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी जैसे जैसे आते रहेंगे। नेक्स्ट, फिर हम इसको 70 को 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। यस, क्योंकि पीछे इवन नंबर है और ये 2 के साथ इजीली डिविजिबल हो जाएगा 35 पे। फिर से मैं आपको एक बार बता देती हूँ कैसे। 70 को 2 पर, 3 पर क्या आएगा? 6, 1 और 0 नीचे, 2 5 10। अच्छा, नेक्स्ट, अब 35 को 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज पीछे क्या है? एक ऑड नंबर है, इसलिए 2 के साथ डिवाइड 35 नहीं होगा। 2 के साथ ये डिवाइड नहीं होगा। अब 2 के बाद हम कहाँ पे जाएंगे? 3 पे। देखिए 3 पे बिना डिवाइड किए चेक करने का तरीका क्या है कि कोई नंबर डिविजिबल होगा कि नहीं। वो कैसे करेंगे? जैसे मैं एग्जांपल यहाँ 35 की लेती हूँ। 35 चेक करना है 3 पर जाएगा कि नहीं। कुछ नहीं करना, हमने इसको बस ऐसे ही प्लस करके लिख लेना है, अलग अलग करके। कितना आंसर आया? 8। 8 3 के टेबल पे जाता है? नहीं, इसका मतलब 35 भी 3 के टेबल पे नहीं जाएगा। ना 2 के टेबल पे जाएगा, ना 3 के टेबल पे जाएगा। नाउ 4। अच्छा, अब हम इधर 4 लिख सकते हैं? नहीं, अब इधर 4 भी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया इधर सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स ही लिखने, और 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 2 के टेबल पे जाता है। 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है, सो 4 भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट 5, हाँ ये 5 के टेबल पे जाएगा। 5 7 और 7 भी एक प्राइम नंबर है। ऐसे अब 140 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 करके, और ऐसे भी लिख सकते हैं 2^2, क्योंकि 2 2 बार है। 5 इंटू 7। ये हमारा था फर्स्ट सम। नाउ नेक्स्ट सम देखिए। नेक्स्ट हमें दिया है 156। सो कैसे करेंगे इसको? 156 लिख लेंगे सबसे पहले। फिर हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे। ये नंबर 2 पर जाएगा? हाँ जी जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि लास्ट में क्या है? इवन नंबर, और लास्ट में अगर यूनिट डिजिट पर इवन नंबर हो और वो 2 के साथ क्या होगा? डिविजिबल होगा। 2 के टेबल पे कहाँ पे जाएगा? अगर आपको नहीं पता लगे तो आप ऐसे करके देख लीजिए। 156 2 7 14 1 6, और 16 2 के टेबल पे 8 पर जाएगा। 78 78 2 के साथ डिविजिबल होगा? हाँ जी, क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट इवन है, और जाएगा कहाँ पे जाएगा? 39। नेक्स्ट, अब ये 2 के साथ डिविजिबल होगा? नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है? ऑड। 2 के बाद हम क्या देखेंगे? 3, ये 3 पे जाएगा? हाँ जी जाएगा। अगर नहीं पता लगे 39, इसको हम कैसे देख सकते हैं? 3 + 9, 3 + 9 12। 12 3 के टेबल पे जाता है?
हाँ जी, इसीलिए 39 भी 3 के टेबल पे जाएगा। और ये जो मैंने ट्रिक आपको बताई है ये 3 के साथ चेक करने के लिए एप्लीकेबल है। सो 3 के टेबल पे जाएगा ये 13 पे, और 13 एक क्या है, प्राइम नंबर। सो ऐसे आ जाएगा 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और इधर ध्यान रखिए, हमेशा हमने क्या लेने हैं, प्राइम नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पर ही जाएं। नाउ बच्चों नेक्स्ट थर्ड सम, इसको हम कैसे करेंगे, देखिए 3 8 2 5। सो मैंने आपको बताया कि हमेशा 2 से ही स्टार्ट करो, ठीक है। 2 पर ये जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है, ऑड नंबर, और ऑड नंबर जो है वो 2 के साथ डिविजिबल नहीं होता। सो ये 2 पे नहीं जाएगा। 2 के बाद हम 3 पे चेक करेंगे। 3 पे चेक करने की मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है, 3 8 2 5, इसको इंडिविजुअली ऐड कर लो। कितना आएगा, ये आएगा आपका 11 13 14 15 16 17 18 है ना। 18 3 के साथ डिवाइड होता है, इट मीन्स ये पूरा जो है वो 3 के साथ डिविजिबल है 3 पर। अब 3 पर कहाँ पे जाएगा वो भी हम चेक कर लेते हैं। 3 पर 1 8 2 6 2 7 1 and 5 15 1 2 7 5। देखिए 2 पे तो ये जाएगा नहीं है ना, क्योंकि पीछे ऑड है। फिर हम 3 पे चेक कर लेते हैं, 1 2 7 5, 1 + 2 + 7 + 5 3 10 15 15, ये 3 के साथ डिविजिबल है, इट मीन्स ये पूरा नंबर भी 3 के साथ डिविजिबल है। सो 3 पर ये कहाँ पे जाएगा, 4 2 5। ओके, आप ऐसे करके चेक भी कर सकते हैं अगर आपको ऐसे नहीं आएगा। देन फिर हम चेक करते हैं कि ये 3 पर जाएगा कि नहीं। 4 2 5, 4 + 2 + 5 6, 6 + 5 इज इक्वल टू 11। 11 नहीं जाता 3 के टेबल पे, इट मीन्स 4 2 5 भी 3 के टेबल पे नहीं जाएगा। 3 के बाद हम क्या करेंगे, 4 लिख सकते हैं इधर, नहीं, इधर हमेशा क्या आना है, हमेशा प्राइम नंबर्स, वो नंबर ही इधर लिखना है जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं। सो 4 के बाद हम 5 पे चेक करेंगे, 5 पे भी ये नंबर जाएगा। 5 की क्या ट्रिक है, लास्ट नंबर देखिए यूनिट डिजिट, अगर 0 या 5 है इट मीन्स वो 5 के साथ डिविजिबल है। सो ये 5 पर कहाँ पे जाएगा, 8 and 5। नेक्स्ट अगेन ये 5 के टेबल पर 1 7 and 17 इज अ प्राइम नंबर, सो 17 1। नेक्स्ट हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 8 2 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। आप चेक भी कर सकते हैं आपका आंसर ठीक है कि नहीं। इन सबको आप मल्टीप्लाई करके देखो, ये लास्ट में करना। अगर आपके एग्जाम के बाद अगर आप चेक करते हो कि ठीक है कि नहीं, तब आप ये करके देखना, मल्टीप्लाई करके अगर ये आंसर आ रहा है इट मीन्स आपका सम ठीक है। 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17, थर्ड सम डन। नाउ फोर्थ सम देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया 2 के टेबल पे ये नहीं जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट ऑड है और ये 2 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद 3 पर चेक करने के लिए 2 के साथ ये डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट 3 पर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को इंडिविजुअल करके ऐड कर लेंगे, क्या आएगा 10। 10 3 के साथ डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स ये 3 के साथ भी डिविजिबल नहीं है। इधर हम 4 नहीं लेंगे क्योंकि प्राइम नंबर्स लेने हैं, 4 भी नहीं। 5 फिर हम क्या लेंगे अब 5 1 0 0 1। नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 के बाद 6 भी नहीं हम ले सकते क्योंकि 6 एक क्या है, प्राइम नंबर। अब हम 7 पे चेक करेंगे, 1 0 0 1 7 पर जाएगा कि नहीं। 1 पर 3 0 4 28 2 1 3, क्या आ जाएगा 7 पर 143। इधर हम 7 लिख सकते हैं क्योंकि 7 एक
प्राइम नंबर है। नेक्स्ट अगेन ये 7 की टेबल पर नहीं जाएगा, है ना। उसके बाद 7 के बाद हम क्या करेंगे, 8 इधर लिख सकते हैं, नो 8 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। 9 भी नहीं, 10 भी नहीं। अब हम उसके बाद क्या चेक करेंगे, 9 10 क्यों नहीं, क्योंकि वो भी कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे 11 पर। 11 पर जाएगा 143, 11 पर 1, 11, 3, 33, यस 13 पर, और 13 भी क्या है, प्राइम नंबर। सो 5005 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अगेन मैंने आपको बताया लास्ट में, अगर एग्जाम के बाद आपके पास टाइम है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, अगर यही आंसर आ रहा है इट मीन्स आपकी कैलकुलेशन ठीक है, आपका सम ठीक है। सो देखिए बच्चों, हमारा जो लास्ट सम है हम उसको देखते हैं कैसे करना है। सो सबसे पहले अगेन 2 के टेबल पे नहीं जाएगा, पीछे और नंबर है। 3 के टेबल पे चेक करने के लिए 7 + 4 + 2 + 9 कितना हो जाएगा, ये 11, 22। सो 22 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। 3 के बाद हम 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 पर भी नहीं जाएगा। 5 पे मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 या फिर 5। उसके बाद 5 पे भी नहीं। 6 एक कॉम्पोजिट नंबर है, हम उस पर भी इधर हमेशा प्राइम नंबर लिखने हैं। 7 पर चेक कर लेते हैं हम। क्योंकि देखिए एक चीज़ याद रखनी है आपने, अगर हम 2 डिजिट इकट्ठे उतारते हैं तो हमेशा यहाँ पर 0 लिखते हैं हम। ओके, सो 42 6 पर, और 9 उतारा 1 पे नहीं, ठीक है। नीचे हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है, इट मीन्स ये 7 के साथ भी डिविजिबल नहीं है। ऐसे मैं आपको बताती हूँ, आपको बस ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर मैं आपको बताऊँ 2 से स्टार्ट हो जाते हैं, 2, 3, 5, 7, नेक्स्ट उसके बाद 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है। ये सारे जो नंबर्स हैं यहाँ तक, ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। सो अगर आपको क्या करना है, सीधा इन पर ही चेक कर लीजिए, क्योंकि हमें इधर क्या चाहिए, प्राइम नंबर चाहिए। सो इजी वे क्या है, ये जो प्राइम नंबर्स है आप इन पे ही चेक कर लीजिए। अब देखिए मैं आपको सीधा बताती हूँ, ये कहाँ पे जाएगा, 17 पे। ओके, और 17 पे कहाँ जाएगा, ये 437 पे। मैं आपको करके बता देती हूँ आपको। 7 4 2 9, 17, 17। इसके लिए आपको थोड़े टेबल्स पता होने चाहिए, थोड़े टेबल्स आपको टिप्स पर होने चाहिए उसके लिए। 7 4 68, ओके, 6 and 2 62, 3 पर 51 and 9, then 17 7 119। नेक्स्ट 437 अगेन 17 के बाद आप कहाँ पे चेक करोगे, 19 पर। यस, ये 19 पर भी डिविजिबल है। 19 पर ये कहाँ जाएगा, 23 पर, एंड 23 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। सो क्या आ जाएगा, 7429, 17 इंटू 23, 19 इंटू 23। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जो कि इस सम के साथ कंप्लीट होता है।